नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंदर भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है नदियों के बारे में। ठीक है, ये जो नदियों का प्रक्रम पढ़ेंगे हम, किस प्रकार जो प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है, इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। ये RS कॉलेज लेक्चरर और 2-3 एग्जामों के अंदर ये पूछा हुआ प्रश्न है। यानी बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है, तो इस पे जैसे मान लो आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं किस किस जिला समूह से होकर गुजरती। जैसे अभी रट ले, अभी जो सच्ची है रट ले, अभी सच्ची रट ले। दोस्तों सबसे पहले अभी सच्ची रट ले, अभी सच्ची रट ले। अब देखो अभी के अंदर क्या है, ये कौन कौन से जो जिला समूह के अंदर अभी अजमेर, भीलवाड़ा, सच्ची, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और देखो रटले। अब तो यानी टोंक। ठीक है, अब देखो इस प्रकार टोंक इन जिला समूह के अंदर क्या करती है, ये हमारी बनास नदी गुजरती है। अब आगे बात करते हैं विंध्य कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है। विंध्य कगार के अंदर हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्वी जो हाड़ौती का पठार के अंदर एक दक्कन का पठार, एक विंध्य का पठार। तो विंध्य पठार के अंदर जो नदी मध्य स्थित है नदियों का समूह के अंदर, वो है बनास और चंबल नदी। कौन सी दोस्तों? बनास और चंबल नदी। आगे बात करते हैं नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और जल कच्छ के रण में उड़ेलती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? लूनी नदी है। कौन सी नदी? लूनी। अब देखो इसमें याद रखने की ट्रिक्स। अब देखो जो कच्छ के रण के अंदर उड़ेलती है लूनी नदी है। अब लूनी नदी के अंदर बात करते हैं, ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिला क्रम है? जैसे मान लो पूछते अपना जो बाजा लाया, तो याद रखने का क्रम है अपना जो बाजा लाया। ये है 6 जिलों के अंदर गुजरती है। इनका पूछा हुआ है लूनी नदी जो कितने जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों? 6 जिलों से। अपना यानी अजमेर, प यानी पाली, ना यानी नागौर, जो यानी जोधपुर और लाया। अब देखो लाया, जोधपुर, लाया, बाजा। अब उसके बाद में बाजा आता है, बाजा ने बाड़मेर और जालोर। इन जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। और इस नदी के बारे में जैसे मान लो इनकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सहायक नदियों में जो खारे पानी की जो जमीन है वो किसकी है? उनकी जो लीला की सासू माँ की है। तो इस प्रकार जैसे मान लो जो खारे पानी की, तो जो यानी जोजरी, इनकी जो जोजरी नदी, इनकी जो खारा पानी, जोजरी, खारी, लीलड़ी, सूकड़ी, इस प्रकार बहुत जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियों के रूप में इनको जानते हैं। अरब सागरीय अफवाह का अंग है कौन सी नदी है? लूनी नदी है दोस्तों। अरब सागरीय जो अफवाह का एक भाग कौन से है? लूनी नदी। लूनी नदी का प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? लूनी नदी का जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रंगई छपाई उद्योग। और ये है उद्योग ज़्यादा कहाँ पर है दोस्तों? पाली के अंदर। रंगई छपाई का सबसे ज़्यादा कार्य होता है पाली के अंदर। अब देखो पाली जिले से किस नदी का उद्गम होता है? पाली जिले से किस नदी का उद्गम होता है? ये ध्यान रखना, जवाई नदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मानसी, वाकल, सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ये है अभ्यारण्य फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है दोस्तों। फुलवारी की नाल से होकर गुजरती है। अब देखो इसमें ध्यान रखना मानसी वाकल के बारे में। ये जो इस नदी का जो उद्गम स्थान कौन सा है? मानसी वाकल जो नदी है इनका उद्गम स्थान
है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ इसका क्या है, उद्गम स्थान है। अब देखो आगे क्या होता है, पश्चिम में बनास का उद्गम स्थल है। पश्चिम में जो बनास है इसका उद्गम स्थल कौन सा है, जो है अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अब देखो आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा के खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के जो खांडू के निकट वो कौन सी नदी प्रवेश करती है दोस्तों, माही नदी। माही नदी है जो बांसवाड़ा के निकट प्रवेश करती है। अब देखो ये शुरुआत कहाँ से होती है, इस नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू, मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है, विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है। और देखो क्या होता है, धार जिले से, धार जिले से निकलती है और बांसवाड़ा जो हमारा जिला है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के निकट खांडू से प्रवेश करती है, राजस्थान में खांडू से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कन्फ्यूज। वह नदी जो दक्षिण में प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती, वो नदी कौन सी है दोस्तों, वो है आपकी माही नदी, माही नदी है। अब देखो माही नदी तो है, अब माही नदी का जो और भी अन्य नाम है, इसको बोलते हैं काठल की काठल की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। सोम माही जाकम नदियों पर आदिवासियों का जो तीर्थ स्थल है, त्रिवेणी संगम है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इन नदियों को सवर्ण रेखा भी कहते हैं, सवर्ण रेखा भी बोलते हैं, राजस्थान की सवर्ण रेखा, राजस्थान की सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा। और इनको दोस्तों वे राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, काटती है, वो कौन सी है, माही नदी है। अब देखो इसके अंदर पूछ सकते हैं राजस्थान में बांसवाड़ा के निकट जो माही बजाज सागर बांध परियोजना है वो माही नदी पर स्थित है। और गुजरात में कडाना बांध बनाया हुआ माही बजाज सागर जो माही नदी पर बनाया है, कडाना बांध कहाँ पर, गुजरात के अंदर है। कडाना बांध माही नदी पर बनाए गए, कहाँ पर, गुजरात के अंदर। और माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है, कहाँ पर है दोस्तों, बांसवाड़ा के अंदर। और इसको आदिवासियों की गंगा के रूप में भी जानते हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर उत्थान के लिए, जो कृषि के अंदर जो कार्य करने के लिए सबसे अच्छी जो इनकी महत्वपूर्ण ये परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। और इसके साथ साथ में सुजलाम सुफलाम जो योजना शुरू हुई थी, इस क्रांति की शुरुआत भी माही नदी से शुरुआत हुई थी। सुजलाम सुफलाम, ये ध्यान रखना जरूर आप। ठीक है, इस टाइप जो प्रश्न मान लो इसमें 7-8 प्रश्न आपका अच्छे तरीके से तैयार हो गए। काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, राजस्थान की सवर्ण रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कडाना बांध गुजरात में इस नदी पर बना है, माही बजाज सागर बांध परियोजना है। और आदिवासियों की जो मेन ये गंगा के रूप में भी जानते हैं। और सोम माही जाकम नदियों पर एक त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।